देखो बेटा डिप सर्कल में क्या होता है। डिप सर्कल का यूज है किसी भी प्लेस पर आपको एपरेंट डिप सॉरी आपको डिप एंगल निकालना है। ठीक है, किसी भी प्लेस पर आप डिप एंगल निकाल सकते हैं डिप सर्कल की हेल्प से। तो सबसे पहले आप देखो एपरेंट डिप क्या किसको बोलेंगे। तो आपके बहुत सारे वर्टिकल जो प्लेन्स हैं, ठीक है, आपने जो वर्टिकल प्लेन्स बहुत सारे बन सकते हैं किसी भी प्लेन्स पर, तो उनमें से आपको ये पता है कि दो प्लेन्स हैं, ठीक है, जिनमें से एक को मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं और दूसरे को ज्योग्राफिकल मेरिडियन कह सकते हैं। बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स आर पॉसिबल एट इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिकल प्लेन्स आर पॉसिबल एट ए पर्टिकुलर प्लेस। और इन दो में से दो वर्टिकल प्लेन्स आपके किसी भी प्लेस पर, एक होता है मैग्नेटिक मेरिडियन और एक होता है ज्योग्राफिकल मेरिडियन, और दोनों के बीच का जो एंगल होता है, ठीक है, उसको हमने क्या बोला था, थीटा बोला था। ठीक है ना, उसको हमने क्या बोला था, डिक्लिनेशन बोला था उसको, थीटा एंगल जो होता है दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल थीटा। ठीक है, तो डिप सर्कल का यूज जो है वो फाई निकालने के लिए, डिप एंगल निकालने के लिए, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका, नेट मैग्नेटिक फील्ड किसी भी प्लेस पर हॉरिजेंटल से कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, किसी भी प्लेस पर हॉरिजेंटल से कितना एंगल ये बना रहा है नेट मैग्नेटिक फील्ड, उसको निकालने के लिए हम डिप सर्कल यूज करते हैं। ठीक है, तो आप देखो एपरेंट डिप किसको बोलते हैं, वैसे भी कोई पूछ सकता है क्वेश्चन में आपको एपरेंट डिप एंगल बताओ कितना होगा, इस तरह से, या दे दिया आपको। ठीक है, तो आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। देखो ये दो वर्टिकल प्लेन ड्रॉ किए मैंने, एक बार ध्यान से देखेंगे। अब जिसने शुरू में समझ लिया है वो वर्टिकल प्लेन वाला फंडा जो मैं बता रहा था, ठीक है ना, जिस तरीके से मैंने एक ही प्लेस पर आपको मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन दिखाए थे, तो उसको समझ में आएगा कि यहाँ पर मैंने पहले नॉर्थ एक्सिस बनाई थी, ठीक है ना, तो ये थीटा एंगल बोला था, बट ये कोई वो ज्योग्राफिकल मेरिडियन नहीं है दूसरा जो प्लेन, ये तो मैग्नेटिक मेरिडियन है जिसमें बी एच और बी है। ये कोई भी वर्टिकल प्लेन है जो उससे अल्फा एंगल पर है। ठीक है, ये जो दूसरा बनाया है मैंने, ये कोई भी डॉटेड वाला, ये कोई भी वर्टिकल प्लेन है जो कि आपके मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अगर ये मान लो बी एच है और बीवी है, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि इस हॉरिजेंटल कंपोनेंट का इस प्लेन में, ये डॉटेड वाला जो प्लेन है वो कंपोनेंट कितना हो जाएगा, बी एच कॉस अल्फा हो जाएगा, क्या बताइए। ये इस एक्चुअली प्लेस, सर, हाँ बताइए बेटा। आपकी आवाज कट रही थी अभी। अब हाँ देखो सर। अब सही आएगी, अब सही आएगी। ये पता नहीं क्या है, नेट क्यों गड़बड़ कर रहा है अब तो। बहुत दूर हूँ मैं वाईफाई से, या तो उधर ही जाना पड़ेगा। लेकिन अभी देखो पहले ये सुन लो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, देखो अभी और गड़बड़ कर सकता है, बट सुनो अभी आप, यहाँ पर आपका ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ठीक है, तो इसमें आपके वर्टिकल बीवी है और हॉरिजेंटल बी एच है, तो आपको पता है कि ट्रू डिप एंगल ये होगा। तो मैग्नेटिक मेरिडियन में जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है हॉरिजेंटल से जितना एंगल बनाता है, ठीक है ना, वो आपका क्या कहलाता है, डिप एंगल कहलाता है। ठीक है, वर्टिकल जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है हॉरिजेंटल से जितना एंगल बनाई, वो आपका क्या कहलाएगा, वो उस प्लेस का डिप एंगल कहलाएगा। ठीक है, उस प्लेस का वो क्या कहलाएगा, ट्रू डिप एंगल कहलाएगा। लेकिन उस वैसा ही कोई वर्टिकल प्लेन उस प्लेन के साथ अल्फा एंगल पर है मान लो, ठीक है, वैसा कोई वर्टिकल प्लेन उस प्लेन के साथ अल्फा एंगल पर है, तो उसमें क्या होगा, उसमें बी एच हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना होगा उस प्लेन में, बी एच कॉस एल्फा होगा, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, बी बी होगा। ठीक है, तो वहां पर देखो ये सिचुएशन रहेगी, हॉरिजेंटल कंपोनेंट बी एच कॉस एल्फा, ठीक है, और वर्टिकल कंपोनेंट अनचेंज रहेगा। ठीक है, तो हियर फाई डैश इज कॉल्ड एपरेंट डिप। तो एक बार देख लो आप उसको कैसे होगा। एक बार और बता रहा हूँ कि ये जो आपका है, दूसरे प्लेन में जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है बी एच कॉस एल्फा और बी वी कैसे हुए, ठीक है ना, ये एक बार और देखो, इससे बता रहा हूँ मैं। तो हम क्या करें, इसमें स्टॉप कर दें कैमरा। देखो एक बार आप कैसे देखोगे इसको, इस तरीके से देखोगे, थोड़ा और इधर शिफ्ट हो जाता है। देखो आपका ये वर्टिकल प्लेन था बेटा मान लो, ठीक है ना,
ये वर्टिकल प्लेन है आपका, तो ये मान लो मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये वर्टिकल प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन है, और उसके साथ दूसरा प्लेन और है इस डायरेक्शन, ये दोनों वर्टिकल प्लेन है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, और ये कोई भी रैंडम वर्टिकल प्लेन। पहले ये क्लियर है ना, बहुत सारे वर्टिकल प्लेन पॉसिबल है, ठीक है ना, सारे वर्टिकल प्लेन है स्पेस पर, ग्राउंड के एकदम पैरेलल हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो बहुत सारे वर्टिकल प्लेन पॉसिबल है, ठीक है। तो इस बहुत सारे वर्टिकल प्लेन में से, बहुत सारे वर्टिकल प्लेन में से क्या है आपका, कि एक जो प्लेन है वो आपका क्या है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, और एक आपका मान लो इधर नॉर्थ में ये मैग्नेटिक, सॉरी ये आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, और इससे किसी एंगल पर आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। अब मैग्नेटिक मेरिडियन से किसी एंगल पर एक और वर्टिकल प्लेन, ठीक है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन में तो क्या था, ये आपका बी एच हो रहा था, बी एच, और ये वर्टिकल वाला क्या हो रहा था, वर्टिकल कंपोनेंट बी बी हो रहा था, ठीक है ना, ऐसे ही था। अरे क्लियर है कि नहीं, बहुत सिंपल है, आपको समझ आ रही है चीज। ये मान लो बी एच था आपका, ये बी एच था और ये बी बी, ठीक है ना। तो बी एच का ये कंपोनेंट कितना आएगा, ये आपका बी एच था, इसका ये कंपोनेंट कितना आएगा, बी एच कॉस अल्फा आएगा कि नहीं आएगा बताओ, मगर अल्फा एंगल पर है, दोनों प्लेन के बीच का एंगल अल्फा है, ठीक है ना। तो आपका बी एच का दूसरा कंपोनेंट तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा, बी एच साइन अल्फा, तो वो हमारे मतलब का नहीं, हमको केवल इस वर्टिकल प्लेन में, जिसमें ये स्माइली बना हुआ है, इस वर्टिकल प्लेन में हमको क्या देखना है, दोनों कंपोनेंट देखने। तो ये आपका बी एच था, ये कितना हो गया अल्फा एंगल पर, बी एच कॉस अल्फा हो, और वर्टिकल क्या हो जाएगा आपका, बीवी रहेगा वर्टिकल, तो वर्टिकल कंपोनेंट तो वही है दोनों प्लेन, क्योंकि दोनों प्लेन वर्टिकल है ना, तो बीवी तो दोनों प्लेन का वही है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज हो गया, बताओ इतनी बात क्लियर है क्या सबको, तब तो अपन आगे बढ़े। ये आपका बी एच था, ये बी एच कॉस अल्फा हो गया, ये आपका बीवी हो गया, ठीक है। तो अब जो मैंने डायग्राम बनाए थे वो ये थे इस तरह के, कि आपका एक प्लेन तो इस तरह का वर्टिकल प्लेन है, ठीक है ना, जिसके अंदर ये ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो इसमें बी एच होगा पूरा, ये बीवी होगा। तो दूसरा प्लेन जो मैंने अभी आपको दिखाया अल्फा एंगल पर, वो इस तरह का है, ठीक है। तो इसका ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, अगर ये अल्फा एंगल पर है, ये हो जाएगा BH बी cos एच alpha। कॉस अल्फा। याद हो गया होगा सबको, इस तरह पढ़े बेटा कि याद ही हो जाए, दोबारा थोड़ी नहीं पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन आना है बस, ठीक है ना। तो बार बार मेहनत नहीं करेंगे, एक बार ही ऐसा समझ लेंगे जो खत्म हो जाए, ठीक है। बी एच कॉस अल्फा बीवी आ गया। आप कह रहे हो कि आपका देखो ये बना लो, इस प्लेन में जो दूसरा अल्फा एंगल पर प्लेन है, उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो, ये तो बीवी हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, बी एच कॉस अल्फा हो जाएगा। तो आपका जो रिजल्टेंट है वो क्या है, अब जो रिजल्टेंट फील्ड इस अल्फा एंगल पर जो वर्टिकल प्लेन है, इसमें हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा, उसको आप एपरेंट डिप एंगल बोलते हैं, जरूर पूछा जाएगा, देख लेना कभी, हो सकता है मेंस में ही पूछ ले, ठीक है, एडवांस में डिफाइन करके कॉम्प्रिहेंशन बना के फिर पूछे, ठीक है। तो टेन फाइव डैश आप लिख सकते हो कि नहीं, बताओ, टेन फाइव डैश लिख लोगे, टेन फाइव डैश कितना आएगा, बी बी अपॉन बी एच कॉस अल्फा आएगा कि नहीं? बताइए, ये बात क्लियर है क्या सबको, टेन फाइव डैश कितना आएगा, बी बी अपॉन बी एच कॉस अल्फा आएगा टेन, ठीक है। तो वो एक बार देख लो, अब यहाँ तक आपको फुली समझ में आ गया बिल्कुल, कि एक उसी प्लेन में, इस वर्टिकल प्लेन में बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले में, ये तो आपका एक मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया था ये वाला, इस वाले में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच कॉस अल्फा आ गया, और वर्टिकल कंपोनेंट बी वी आ गया, ठीक है। तो इस प्लेन में जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे नहीं, ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल है, तो इससे इसमें भी किसी एंगल पे रहेगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो वो ये निकल के आ रहा है, तो ये टेन फाइव डैश कितना हो जाएगा, बी वी अपॉन बी एच कॉस अल्फा, टेन फाइव डैश कितना हो गया, बी वी अपॉन बी एच कॉस अल्फा हो, ठीक है। क्लियर है सबको ये बात? यस सर। तो देखो यही लिख रखा है मैंने इसमें, यहाँ पर देखिए आप, यही डायग्राम बना रखा है मैंने, बी एच कॉस एल्फा बीवी, तो टेन फाइव डैश कितना आ गया, बीवी अपॉन बी एच कॉस एल्फा, तो बीवी अपॉन बी एच क्या है, ये ट्रू डिप एंगल का नहीं होगा क्या, बीवी अपॉन बी एच तो टेन फाइव के बराबर होंगे, फाइव क्या है उस प्लेस का ट्रू डिप एंगल, ठीक है ना, फाइव क्या है उस प्लेस का ट्रू डिप एंगल है, तो टेन फाइव डैश कितना आ गया, टेन फाइव अपॉन कॉस एल्फा आ गया, टेन फाइव डैश कितना आ गया, टेन फाइव अपॉन कॉस एल्फा आ गया,
तो इन्हें वर्टिकल प्लेन परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल विच इज एट 90 डिग्री टू द मैग्नेटिक मेरिडियन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फील्ड इंटेंसिटी बिकम्स जीरो। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है कि अब मैं कहूँ कि कोई प्लेन है, ठीक है ना, जो मैग्नेटिक मेरिडियन से एकदम 90 डिग्री पर है, कोई प्लेन है जो मैग्नेटिक मेरिडियन से एकदम 90 डिग्री पर है, तो वहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट खत्म हो जाएगा क्या बेटा? ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये दो चीजें यस बताना सर। जरूरी था मेरे को डिप सर्कल पढ़ाने से पहले। एक तो एपरेंट डिप क्या होती है, तो वो आपको समझ में आ गया। मैग्नेटिक मेरिडियन के अलावा किसी भी और प्लेन में नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बनाएगा दैट इज कॉल्ड एपरेंट डिप। ठीक है, फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, समझ है तो सब क्लियर है, इसमें कोई बात ही नहीं। ठीक है, tan फाइव डैश कितना आ गया? BV अपॉन BH cos अल्फा, BV अपॉन BH tan फाइव बन गया। ठीक है, तो इन्हें वर्टिकल प्लेन परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल विच इज एट 90 डिग्री टू मैग्नेटिक मेरिडियन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम्स जीरो। इसको एक बार और देख लीजिए आप कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, कि आपको एकदम क्लियर रहे कि जो मैग्नेटिक मेरिडियन है उससे 90 डिग्री पर जो वर्टिकल प्लेन होगा, तो वो मैं एक बार और दिखा रहा हूँ, देखो आप। मान लो आपका ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन है, इसके एकदम 90 डिग्री पर भी तो एक वर्टिकल प्लेन होगा कि नहीं, बताइए। ये ऐसे देख लो, ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है, मान लो ये वाला, ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है, और इससे एकदम 90 डिग्री पर भी तो एक वर्टिकल प्लेन है कि नहीं, बताइए, एकदम 90 डिग्री। तो इसमें कोई BH cos अल्फा का कंपोनेंट आने वाला है कि नहीं आने वाला, बताइए। इस प्लेन में कोई नो, BH नहीं cos आएगा अल्फा सर। नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा? इसमें इसमें आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एकदम क्या रहेगा? 90 डिग्री पर ही रहेगा। ठीक है ना, इस प्लेन में कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, केवल इस प्लेन में एक वर्टिकल कंपोनेंट ही होगा। अब ये बात का, इसी बात पर एक पूरा डिप सर्कल बेस्ड, ठीक है ना, पूरा डिप सर्कल का बेसिक प्रिंसिपल यही है कि आपका मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर वर्टिकल प्लेन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो अब हम डिप सर्कल देखेंगे, ठीक है ना, अब हम डिप सर्कल देखेंगे।